The hierarchy of classification. ग्रुप्स में डिवाइड करना, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, विच इज द मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन स्कीम. हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़े थे अलग अलग साइंटिस्ट्स के नाम. तो सबसे कॉमनली और सबसे ज़्यादा कौन सी स्कीम यूज़ होती है? वाइट टेकर्स 5 किंगडम स्कीम, ये यूज़ होती है. अलग अलग साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं. विटेकर्स 5 किंगडम स्कीम, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. याद रखने का क्वेश्चन है. अगर आप MCQs सॉल्व करते समय बुक लेके बैठेंगे साथ में, अगर वीडियो देख के सॉल्व करना पड़ रहा है तो बुक लेके बैठेंगे साथ में और बुक में ढूंढते जाएंगे पॉइंट्स कहाँ पे हैं, तो आपको बेटरली याद होगा, प्रॉपरली ज़्यादा बेटर याद होगा. सारे तो ढूंढने नहीं पड़ेंगे आपको, जो बिल्कुल नहीं आते, पता ही नहीं है कहाँ लिखा है बुक में, वो ढूंढेंगे. और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बुक से मिलेंगे. नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम एनिमेलिया आर मल्टीसेल्युलर, हीट्रोट्रॉफिक, मल्टीसेल्युलर, ऑटोट्रॉफिक, यूनिसेल्युलर, हीट्रोट्रॉफिक, यूनिसेल्युलर, ऑटोट्रॉफिक. तो एनिमेलिया खुद फूड बनाता है क्या? नहीं. तो हीट्रोट्रॉफिक तो हो गई. और एनिमेलिया में जो एनिमल्स थे सारे वो मल्टी सेल्यूलर थे, तो मल्टी सेल्यूलर हीट्रोट्रॉफिक. ओके. सिर्फ जो फर्स्ट वाला था पॉरीफेरा, वो भी मल्टी सेल्यूलर था, बट उसका टिश्यू लेवल डेवलप नहीं हुआ था, मल्टी सेल्यूलर लेवल पे जीता था वो. नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ एक्सा इन द एनिमल किंगडम इज. आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एनिमल किंगडम में सबसे पहले क्या रहता है, फिर क्या करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करते हैं. तो सबसे पहले किंगडम आता है, ये तो सबको पता है. सबसे पहले किंगडम आता है, आप देख सकते हैं बुक में लिखा हुआ है, वहाँ पे सेकेंड पेज पे ही लिखा हुआ है. आई थिंक अलग से दिख जाएगा, ऐसा लिस्ट बना के लिखा हुआ है. सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर क्या आता है, फिर जीनस टाइप आता है कि स्पीसीज आता है. स्पीसीज सबसे लास्ट में आता है. उसमें आप देखेंगे तो स्पीसीज सबसे लास्ट में आता है, तो उसके पहले आ गया जीनस टाइप. तो अगर आपको सारे भी याद नहीं हो रहे, भी हो गया इसका आंसर. तो आपको सारे भी याद नहीं हो रहे तो कुछ कुछ याद रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट किंगडम याद रख लो, लास्ट की स्पीसीज याद रख लो, तो उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आप ये है. और एक आध बीच में याद रख सकते हो कि स्पीसीज के पहले जस्ट जीनस आता है और किंगडम के बाद में फाइलम आता है. क्लास पहले आता है कि ऑर्डर पहले आता है? क्लास पहले आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है. ऐसा कुछ पर्टिकुलर याद रखोगे तो आप सॉर्ट आउट कर पाओगे. जैसे मुझे ये तो याद था कि किंगडम सबसे पहले आता है और स्पीसीज सबसे लास्ट में आता है, तो भी मैं इसका आंसर सॉर्ट कर सकता हूँ. अगर मुझे इतना ही याद है कि सबसे पहला और सबसे लास्ट में क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑप्शंस में से आंसर तो निकाल ही सकता हूँ. तो सारे लाइन से याद नहीं हो रहे तो कुछ दो तीन कर लीजिए, यू विल गेट टू द आंसर. यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन, जो पांचों किंगडम थे उसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक. तो सबसे पहले यूनिसेल्युलर जो थे वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो में गए थे. प्रोकैरियोटिक मोनारा बन गया था, प्रिमिटिव टाइप का मोनारा बन गया था. और जो यूकैरियोटिक हैं वो यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है तो प्रोटिस्टा बन गया था. आपको ध्यान है होगा, तो ये प्रोटिस्टा है इसका आंसर. चलिए नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट. इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो ऑब्वियसली जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है उसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा. फंगाई. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड फंगाई.
बैक्टीरिया और फंगई दोनों में क्या चीज़ें होती है? तो क्या दोनों में सेल वॉल होती है? हाँ, होती है दोनों में। क्या दोनों यूनिसेल्युलर होते हैं? क्या दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है? क्या दोनों में डीएनए रहता है? क्या दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है? दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहती है। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहती है और दोनों के अंदर डीएनए कंटेंट भी होता है। तो 13 का आंसर हो जाता है बी, सेल वॉल, डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया सब में रहेगा या नहीं रहेगा अलग से ये श्योर नहीं रहता है। बैक्टीरिया में रहेगा या नहीं रहेगा ये श्योर नहीं रहता है, क्योंकि यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स हैं, तो सेल ऑर्गेनेलीज उतनी डिफाइंड नहीं रहती है। नेक्स्ट, organism that does not have a definite nucleus and lives in symbiotic relationship with fungi। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है फंगाई के साथ, वो किस किंगडम को बिलोंग करता है? तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो मोनारा किंगडम को बिलोंग करता है। ठीक है, कुछ तरह की एल्गीज होती है, वो मोनारा किंगडम को बिलोंग करता है। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम showing three organisms PQR, which of the statements holding these are true or false? जैसे P, तो ये सर्कल होगा P, तो ऑर्गेनिज्म P में क्लोरोफिल है, ऑर्गेनिज्म P में क्लोरोफिल है। ऑर्गेनिज्म Q में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है और ऑर्गेनिज्म R में सेल वॉल है। तो ये वेन डायग्राम क्यों बनाया? और एक पूरा ये सब के सब यूनिसेल्यूलर है, इसलिए ये बड़े में करके यूनिसेल्यूलर लिख दिया। तो इतना जो पैच है वो उनका हो गया जो यूनिसेल्यूलर है और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। अब वेन डायग्राम अगर आपको देखना आता है तो मुझे बताओ कि इतना किसके लिए हो गया? इतना पैच किसके लिए हो गया? इतना पैच उनके लिए हो गया जो यूनिसेल्यूलर है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है क्योंकि क्लोरोफिल के सर्कल में आ रहा है, और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी है इसलिए उसके पैच में भी आ रहा है। जैसे ये वाला पैच है, तो ये वाला पैच पी का भी पार्ट है, मतलब ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है। आर का भी पार्ट है, मतलब सेल वॉल भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है और यूनिसेल्यूलर भी है। तो ऐसे अलग अलग पैचेस निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग पी क्यू एन आर? साइनोबैक्टीरिया इज शोन एज आर। आर का मतलब जिसमें सेल वॉल हो और जो यूनिसेल्यूलर हो। सारे पढ़ लेते हैं पहले। ईस्ट इज शोन एज क्यू। क्यू मतलब यूनिसेल्यूलर हो, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हो और सेल वॉल भी हो। क्यू का मतलब अगर ईस्ट में सब प्रॉपर्टीज रहती है तो क्यू सही हो जाएगा। यूक्लेना इज शोन एज पी। पी का मतलब क्लोरोफिल भी है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस भी और यूनिसेल्यूलर भी है, तो बोल रहे कि यूग्लाना होगा क्या? तो सारे पॉइंट्स देखने आपको, बुक में से भी देख सकते हैं और याद भी हो तो भी उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा प्रेडिक्ट। ऑर्गेनिज्म आर एंड पी फॉर्म symbiotic association called lichens। तो आर और पी एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं क्या? आर मतलब सेल वॉल प्रेजेंट है और यूनिसेल्यूलर, और पी मतलब क्लोरोफिल, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस और यूनिसेल्यूलर। तो मेरे हिसाब से आंसर है इसमें इस पार्ट को मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको रीड करने में इजी हो जाएगा। जो ऑप्शंस हैं उनको मैं इधर लिख देता हूं।
जस्ट गिव मी अ मिनट। जैसे ए ऑप्शन है 2 and 3, बी ऑप्शन है 1, 2 and 4, सी ऑप्शन है 3 and 4, और डी ऑप्शन है 2 and 3। तो आपको कौन कौन सा लगता है, किस किस के कैरेक्टर्स इनने सही बताए हैं, किस किस के नाम सही बताए हैं? तो एक तो ईस्ट का इन्होंने सही बताया है और ये युगलैना का सही बताया है। तो बेसिकली ऑप्शन होगा ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। किंगडम के बेसिस पे फ्लो चार्ट बनाया है। ऑर्गेनिज्म, फिर बोला है कि अगर प्रोकैरियोटिक है तो क्या नाम होगा, अगर नहीं है तो यूनिसेल्यूलर है तो क्या नाम होगा, अगर यूनिसेल्यूलर भी नहीं है तो सेल वॉल नहीं है अगर, तो क्या नाम होगा, अगर सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है को नो करा मतलब सेल वॉल है, तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस तो क्या नाम होगा, अगर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं करता है तो क्या नाम होगा। तो हमको सबके नाम प्रेडिक्ट करने हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर टेबल आपको ध्यान है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका आंसर होगा बी। ठीक है,